नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 फरवरी गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, राजस्थान बजट में बड़ा ऐलान, किसे फायदा? मोदी सरकार कांग्रेस के 10 सालों के कार्यकाल के खिलाफ श्वेत पत्र लाने की तैयारी में। लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। राज्यसभा में विधायी पर मनमोहन सिंह पर मोदी ने दिल खोल कर रख दिया। और फ्लाइट में रेलवे मिनिस्टर को आइडिया पिच किया, लैंडिंग के 6 मिनट बाद ही आया कॉल। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। राजस्थान में 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान भी किया गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किसानों, युवाओं और गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर कई अहम ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा कि सोलर पैनल के जरिए राजस्थान में 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री PM मोदी की ओर से किए गए ऐलान के तहत राजस्थान में 5 लाख घरों के छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। संसद के बजट सत्र में मोदी सरकार आज कांग्रेस के 10 सालों के कार्यकाल के खिलाफ श्वेत पत्र लाने की तैयारी में है। इससे पहले ही PM मोदी ने आज संसद में एक अहम बैठक की है। PM मोदी ने सीनियर मंत्रियों के साथ ये बैठक की है, जिसमें राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी समेत कई सीनियर मंत्री शामिल रहे। माना जा रहा है कि श्वेत पत्र को लेकर ही ये बैठक हुई है, जिसे दोपहर के बाद संसद में पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार वर्ष 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के बारे में संसद में आज दोपहर के बाद एक श्वेत पत्र पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पहली बार सरकार 2014 में ही बनी थी। उसके पहले लगातार 10 वर्षों यानी 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार रही थी। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल भी अब जल्द ही खत्म होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार छोटी बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। RBI ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। वहीं पिछले साल रेपो रेट 6 बार में 2.5% बढ़ाई गई थी। 6 फरवरी से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यानी गुरुवार को दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। PM नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में देश के पूर्व PM मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। गौरतलब है कि राज्यसभा के 56 सदस्यों का कार्यकाल 2 और 3 अप्रैल को खत्म हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ये संसद का आखिरी सत्र है। ऐसे में PM मोदी ने आज सभी रिटायर हो रहे सदस्यों को शुभकामना दी। हालांकि अपने भाषण में उन्होंने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को जमकर सराहा। दिल्ली से कोलकाता जा रही फ्लाइट में सफर कर रहे एक एंटरप्रेन्योर ने जब देखा कि उस फ्लाइट में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सफर कर रहे हैं, तो उन्हें एक बिजनेस प्रपोजल पिच करने के बारे में सोचा। हालांकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते वो उनसे मिल नहीं सकता था। ऐसे में उसने एक पेपर नैपकिन पर अपना आइडिया लिखा और किसी तरह वैष्णव तक पहुंचाया। उसे लगा नहीं था कि इस प्रपोजल को लेकर बात आगे बढ़ेगी, लेकिन फ्लाइट के कोलकाता लैंड होने के 6 मिनट बाद ही उसे इस प्रपोजल पर डिस्कशन करने के लिए कॉल आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर ब्लैक पेपर पेश किया। वहीं संसद के बजट सत्र में मोदी सरकार के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर व्हाइट पेपर पेश कर सकती है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विधानसभा में अंतरिम बजट पेश कर रही हैं। दिया ने बजट भाषण में गहलोत सरकार पर आरोप लगाए तो विपक्ष ने हंगामा किया। अंतरिम बजट में जयपुर में नए रूट को मंजूरी दी गई है। वहीं राजस्थान के 5 लाख घरों में सोलर प्लांट भी लगाए जाने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के फलस्वरूप में विरासत में बड़ा कर्ज मिला है। कर्ज दोगुना होकर 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। देश में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा कर्ज हम पर है। राजस्थान के 83 फिटनेस सेंटर 1 अक्टूबर 2024 से बंद हो जाएंगे, क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 12 सितंबर 2023 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने की बात कही गई है। इसके तहत राजस्थान में 2 ATS स्टेशन स्थापित हो चुके हैं, जिसमें से एक जयपुर में सेंटर शुरू हो चुका है। अभी तक 8 राज्यों में 37 सेंटर शुरू हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 25 सेंटर अकेले गुजरात में काम कर रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सेंटर शुरू हो चुके हैं।
अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्री राम लला श्रृंगार अर्चना भोग पहनावे आदि में बदलाव लाने की तैयारी की जा रही है। भगवान राम को कंदमूल बेल सहित कई तरह के आदिवासी भोजन प्रिय थे, इसलिए उनके 56 भोग में जंगल और आदिवासियों की भोजन सामग्री शामिल की जाएगी। पुजारियों के लिए भी नया ड्रेस कोड होगा। वे पीली चौबंदी, सफेद धोती और केसरिया पटका पहनेंगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार पुजारियों को ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिनमें पांव या सिर डालना होता है। अभी पुजारी केसरिया कुर्ता और धोती पहनते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने छात्राओं को कम फीस में ही सरकारी कॉलेज में पढ़ने की पहल की है। सरकारी कॉलेजों में बीएससी, बीए, बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित रहेंगी, यानी सह शिक्षा कॉलेजों में 2,50,000 में से 75,000 सीटों पर महिलाओं को प्रवेश मिल सकेगा। ये नियम सत्र 2024-25 से ही लागू होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने समस्त प्राचार्यों को आदेश जारी किए हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेजों को नैक की मान्यता लेना अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 100 दिवसीय कार्य योजना में 19 सरकारी कॉलेजों को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की मान्यता लेना शामिल किया गया है, जिसे छात्र छात्रा सुविधाओं के हिसाब से पहचान कर प्रवेश ले सकेगा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में उलझे सफाई कर्मचारियों की भर्ती को हरी झंडी मिल गई है। भर्ती 13,184 पदों पर नहीं होकर 24,956 पदों पर होगी। इसी माह प्रक्रिया शुरू होगी। अब की भर्ती इंटरव्यू पर नहीं होकर प्रैक्टिकल पर होगी। आवेदन करने वालों से सफाई करवाई जाएगी। प्रैक्टिकल के दौरान सफाई का पैसा दिया जाएगा। भर्ती को लेकर मंत्री की डीएलबी और यूडीएच अधिकारियों में बैठक हो चुकी है। भर्ती पर एएजी के ओपिनियन के लिए फाइल भेजी गई, जहां से पॉजिटिव ओपिनियन आ चुकी है। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पद पर 4 साल से अटकी पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। कार्मिक विभाग ने शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। अब 50,000 शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी और व्याख्याता के पद भरे जा सकेंगे। साथ ही शिक्षा विभाग की भर्तियों के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त करने के प्रावधान में बदलाव किया गया है। अब किसी पद के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करना होगा। शिक्षा विभाग ने पहली बार विशेष शिक्षा के व्याख्याता का पद सृजित किया है। जैसलमेर के होटल में किशोर कुमार बनकर काम करने वाले बांग्लादेश के मोहम्मद महमूद आलम को नाम बदलकर फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में निवास करने के मामले में एटीएस ने पकड़ा। एटीएस ने उसके फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 2 अन्य युवकों को भी जयपुर से पकड़ा है। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 5 दिन की पीसी रिमांड पर भेज दिया गया है। एटीएस अब तीनों से फर्जी दस्तावेजों को लेकर पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि मोहम्मद महमूद आलम बांग्लादेश का नागरिक है। वो लंबे समय से भारत में किशोर कुमार के नाम से फर्जी दस्तावेजों के साथ रह रहा था। भीलवाड़ा में प्रधान महालेखाकार टीम ने शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान में 4 करोड़ 77 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा पकड़ा है। ऑडिट टीम ने कई तरह की गड़बड़ियां पकड़ी थी, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से इनका कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए 2 फरवरी को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के वित्तीय सलाहकार ने जिले में समग्र शिक्षा अभियान के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को पत्र लिखकर 7 दिन में जवाब मांगा है। ऑडिट में पकड़ी गई गड़बड़ियों के अनुसार स्कूल में फर्नीचर सप्लाई हुए बगैर ही समग्र शिक्षा अभियान ने फर्म को 3 करोड़ 32 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। इस तरह के करीब 7 प्रोजेक्ट कार्यों की ऑडिट में अलग अलग तरह से अनियमित भुगतान हुए हैं। केंद्र की टैक्स नीतियों के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर केरल सरकार प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी शामिल होंगे। बुधवार को कर्नाटक सरकार ने भी इसी मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इसमें कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार शामिल थे। आज के प्रदर्शन को लेकर एलडीएम के संयोजक ईपी जयराजन ने कहा कि हम लोगों की मांगे उठा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।